चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से आज फिर हम ये शो लेके आए हैं आपके लिए कुछ खास बातों के साथ। और हमारे साथ आज एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आजकल सर हम देख रहे हैं एक चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, एक वाकया मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, मृत्युशैया पर हैं, लगभग मरने के क्षणों में हैं, और उनके 3 बच्चे हैं, हिष्ट-पुष्ट हैं, समर्थ हैं, रोज़गार परक हैं, भरा पूरा परिवार है। कंपटीशन इस बात की है कि तीनों बच्चों में ये बातें चल रही हैं कि अपने पिता का इलाज कौन करवाए। वो कह रहे हैं कि तुम करवाओ, वो कह रहे हैं तुम करवाओ। अल्टीमेटली डिसीजन ये होता है कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा। तीनों बच्चों ने अपने पिता के इर्द गिर्द, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब अपने पिता के इर्द गिर्द उनको जलाने के लिए लकड़ियाँ और कुछ कंडे इकट्ठे करके रख लिए हैं, और वो जिंदा है, उनकी सांसें चल रही हैं। ये क्षण मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। असंवेदनशीलता की जो एक पराकाष्ठा है वो दिखाई दे रही है। इसी तरीके से हमने शहरों में देखा है कि एक हमारे स्टूडियो जहाँ पर था उसके सामने एक डॉक्टर साहब रहते थे, और उनके बेटे थे अमेरिका में, उनका डेथ होता है और बच्चे वीडियो कॉल पर क्रिमेशन करते हैं कि टाइम नहीं मिला आने का, कि बहू की छुट्टी नहीं थी, उनकी वाइफ की छुट्टी नहीं थी और उनको भी टाइम नहीं मिला। तो वो तो पंडित जी आप कर लो, जो भी रिचुअल्स हैं हम यहाँ पर वीडियो से उनको वो दे देंगे, प्रणाम कर लेंगे। ये जो है एक असंवेदनशीलता पनप रही है, ये किस तरफ जा रहे हैं हम? हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात के माध्यम से? आपने बहुत ही मार्मिक प्रसंग छेड़ा है, और दुर्भाग्यवश ये परिस्थिति पूरी दुनिया के सभी लोगों के बीच में हो गई है। अभी मैं पिछले कुछ हफ्तों पहले एक वृद्धाश्रम में गया था। लोगों की आंखों में कितनी असहजता है, कितना उनके अंदर दुख है इस बात का कि मेरे अपने नहीं हैं। अपने किसी वजह से यदि दूर हो तो भी समझ में आता है, निकट हैं, पास में हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, घर में बात करने के लिए समय नहीं है। जो बुजुर्ग घर में रहते हैं उनसे तक तो बात करने का मन नहीं उनका होता है। उनकी अपनी टीम है, उनकी अपनी किटी पार्टी है, उनका अपना अलग ग्रुप है, उनका अलग क्लब है। और वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपका पालन पोषण किया, आपको इस लायक बनाया, उनके लिए समय नहीं है। समय तो छोड़िए, उनके प्रति संवेदना भी नहीं है। जो आप आखिर पर जिसकी घटना कर रहे हैं, ये सब इसलिए हुआ है, इसका कारण एक है, और वो है हमारे मन की अंतर मन की गहराइयों में लोभ, लालच। हम सिर्फ इस शरीर की आकर्षण में, इसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, इस कारण से सब कुछ छोड़ करके उसकी भरण पोषण में लगे हुए हैं, ये भूल करके कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार तो वास्तव में मुझे सबके प्रति करना चाहिए, प्रेम और करुणा का। प्राणी मात्र से, जो भी मनुष्य मात्र हैं, प्राणी मात्र, सबके साथ करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने जन्म दिया है, शुरुआत अपनों से, जिन्होंने जन्म दिया है, जिनके कारण आपका अस्तित्व है, उनके प्रति तो आपका कर्तव्य है ही। और वो ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे ऐसे क्षण हैं कि देख करके हृदय द्रवित हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता असली रिक्वायरमेंट उसकी क्या है। असली रिक्वायरमेंट उसकी है सुख, शांति, आनंद। ये उसकी असली रिक्वायरमेंट है। उसकी असली रिक्वायरमेंट है कि उसको सब प्रेम करें, उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखें, उसका सम्मान करें। ये रिक्वायरमेंट कहीं पूरी हो सकती है इस तरीके से? ये रिक्वायरमेंट कभी नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि आपके हृदय में नहीं है। किसी से पाने के लिए आपको अपने हृदय में पहले पैदा करना पड़ेगा, लेकिन आज है ही नहीं। सब ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं, दूसरे को नष्ट करने में लगे हुए हैं कि दूसरा किसी तरह से खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन दूसरा नहीं बर्बाद होता है, बर्बाद वो स्वयं होता है। एक घटना है इसी तरीके की, और ये सहज घटना है। एक लड़का अपने
माता जी के मिलने अनाथ आश्रम में गया, वृद्धाश्रम में, अनाथी आश्रम कहा जाएगा उसको, अकेले पड़ी हुई हैं, कुछ लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं। वहाँ गया और उनकी बड़ी स्थिति खराब थी, तो उन्होंने कहा एक काम कर दो तुम, मुझे माता जी कुछ और चाहिए हो तो बता दो, काम कर दो, ये यहाँ पर इस कमरे में खिड़की है, इसका शीशा टूटा हुआ है और इससे हवा ठंडी बहुत आती है, रात में बहुत कष्ट होता है। अब तो मैं शरीर छोड़ ही रही हूँ, लेकिन कोई जो दूसरा आए उसको इस तरह की कंडीशन ना पैदा हो। इसको कहते हैं प्रेम, कि अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं। और ऐसी एक घटना ये है कि एक बाप और बेटा ऐसे ही अपने पिता से मिलने गया। घर पे उन्होंने कहा कि जैसे आजकल यहाँ पर तमाम चलता है ना कि बड़े मंगल का मेला लगता है, तो मेला लगा था, बहुत सब जगह भंडारा लगा हुआ था। तो माता पिता दोनों जो हैं वो चले गए अपना किसी क्लब में पार्टी में चले गए और बेटे से कह गए कि जो है ये बगल से भंडारे से ले आना खाना और पिताजी को खिला देना। वो बेटा बड़ा सहृदय था, तो जब ये उन्होंने खिलाने का कर दिया तो चला गया, उसने कुछ नहीं बोला। जब लौट के आए तो उसने कहा कि पापा जब मुझे और भी जगह बता दीजिए, पता नहीं ये यहाँ रहने, आप कहीं जब जाइए कहीं भी पोस्टिंग हो तो मुझे मिलने की जगह जो बता दीजिएगा। कल की तारीख में जब मुझे जाना होगा तो आपके लिए भंडारे से भोजन की व्यवस्था करनी होगी, तो मैं कैसे करूँगा। माता पिता ये अलॉटमेंट से मिले हैं, आपके कर्मों का फल है, जिस वजह से आपकी माँ ये हुई, आपका पिता ये हुए हैं, और जिस घर में जन्म मिला वो भी आपके कर्मों का फल है। उनके कर्मों का फल है कि उनको ये बेटा मिला, अच्छा है बुरा। तो ये बड़े कैलकुलेशन से बनता है ब्रह्मांड के नियमों के तहत। कहिए तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, जन्म कैसे मिलता है। कि जिस समय जायगोट एंड स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होते हैं, ओवम एंड स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं और जायगोट बनता है, उस समय उसमें आत्मा का प्रवेश होता है, 5th वीक ऑफ जेस्टेशन। जब आत्मा का प्रवेश होता है तो उस समय वो जायगोट डिवाइड होना शुरू होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डिवाइड होकर के फिर आगे चल करके वही ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और सब डिफरेंट ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, लिवर है, हार्ट है, लंग है, वो सब बनना शुरू होते हैं जी। उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है उस जायगोट की, वो फ्रीक्वेंसी में माता का भी और पिता का भी दोनों का अंश शामिल है। अच्छा, तो दोनों वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है। बहुत हजारों साल पहले वो देख सकते थे, बता सकते थे कि मुझे कौन से गर्भ में जाना है। माता को भी पता था मेरा बेटा कौन होने वाला है, और बेटे को भी पता होता था कि मैं किस गर्भ में जाने वाला हूँ। वो बिल्कुल जैसे जानकारी में शरीर छोड़ते थे, जब वो चेतना पर ज़्यादा। लेकिन वर्तमान में दोनों अज्ञानी हैं, तो वो उसी फ्रिक्वेंसी की सोल को अट्रैक्ट करती है। तो जैसा उनके दोनों की फ्रिक्वेंसी है वैसी ही सोल आती है। अगर दुर्जन है तो दुर्जन की सोल आएगी वहाँ, अगर सज्जन है तो सज्जन की सोल आएगी, संत है तो संत आएगा, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट आएगी। और बाकी उनके अपने अपने कर्म हैं, उस आत्मा के भी कर्म है जो जन्म ले रही है, इनके भी कर्म है जो जन्म ले रही है, उन सब का हिसाब किताब है। तो ये पूरा कैलकुलेटेड ब्रह्मांड है, ये हवा में नहीं चल रहा है कि सोच रहा यूँ ही अपने कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो वो ले करके जब आप पैदा होते हैं तो आपको जो चीज़ें मिलती हैं जेनेटिकली वही चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, उसी का एक्सप्रेशन होता है उसी से। अब जैसे किसी को बीमारी पैदा होती है तो बीमारी जन्म से होती है। किसी को डायबिटीज़ है, अगर 40 साल में डायबिटीज़ हो रही है, डायबिटीज़ उसको डे 1 पे थी, जब वो पैदा हुआ था उसी दिन थी, लेकिन एक्सप्रेस आज हुई है। हमने उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया, हमने उसको फेवरेबल भोजन दिया, आलसी शरीर दिया, और उसके बाद उसके अंदर विकारी विचार दिए, तो हम सिंपैथिक ओवरड्राइव में रहे, कॉर्टिसोल सिक्रेशन बढ़ाया और अल्टीमेटली करते करते डायबिटीज़ प्रोड्यूस कर ली। तो डायबिटीज़ आज हुई है, थी तभी। इसी तरीके से रोग भी हैं, इसी तरीके से और भावनाएं भी हैं, वो सब पैदा होते ही तय हो जाता है आपका। यदि आप ये जान जाएं जो बात आज हम बता रहे हैं जी, अगर ये जान जाएं, समझ लें, आत्मसात कर लें, तो आप उससे निवृत्त भी हो सकते हैं, उस बीमारी से मुक्ति हो सकती है। जो पैदाइशी बीमारी थी उससे भी मुक्ति मिल सकती है। उसका तरीका है, साधना करने का तरीका है, वो भी से मुक्त हो सकते हैं। और साधना डिफ़िकल्ट नहीं है।
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अज्ञानता के वजह से हम सब लोग साधना को बहुत कठिन समझ रहे हैं। साधना कठिनाई से सहजता की तरफ जाने का रास्ता है। मतलब जो हम काम कर रहे हैं ये कठिन है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह करना कठिन है, ये गलत है। सामान्य रहना, प्रेम, करुणा, दया सामान्य है। तो हमें विषमता से सामान्यता की तरफ जाना है, यही हमारी रिक्वायरमेंट है, और हमारा सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये चीज़ें हमको अपने अंदर इवॉल्व करनी होंगी, और हम इवॉल्व करेंगे तो हम सफल होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सफल नहीं होंगे। जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, जिसका हिसाब किताब लेके आया है, अपने माता पिता की सेवा करना उसका कर्तव्य था, माता पिता का उसका पालन पोषण करना उनका कर्तव्य था। जो भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं हो करेगा, उसका हिसाब किताब ब्याज सहित उसको इसी जीवन काल में और अगले होने वाले जीवन कालों में निभाना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं, ये बिल्कुल तय है, ये हिसाब किताब पक्का है कि यदि आपका कर्तव्य था कि आपको माता पिता की सेवा करनी थी, ये आपकी ड्यूटी में था। आपको किसी कोने से आप नहीं कह सकते हमने सेवा नहीं करनी थी, आपने नहीं करी, इकट्ठा हो गया, मैं ब्याज सहित आपको चुकाएगा, आपका बेटा चुकाएगा, आपका पोता चुकाएगा, मैं ब्याज सहित। जब चुकाएगा तब कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, और आप इस आसक्ति में हैं। समस्या दोनों तरफ है। आप इस आसक्ति में हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरी ऐसी सेवा करे, ये भी गलत है। आपकी ड्यूटी थी कि आपको उस बच्चे का पालन पोषण करके उसको बड़ा आदमी बना करके, सक्षम नागरिक बना करके उसको छोड़ देना था कि वो अपना जीवन जिए, अपने साथ जीवन जिए। आपने मन में आसक्ति पाल ली है कि मेरा बेटा है, जब मैं सख्त होऊंगा, जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरी सेवा करेगा। ये पाला आपने है ना, ये तो किसी ने आपसे कहा नहीं। आप क्यों ऐसी चीज़ की अपेक्षा करते हैं जिसकी जो हो या ना हो, जो आपके हाथ में नहीं है? तो आपको तो अनासक्त होना चाहिए। मैं सबसे कहता हूँ, मैं स्वयं भी करता हूँ, मैं अपने पालन पोषण करके अपने सभी बच्चों को हाईएस्ट पोजीशन पहुँचाया है, क्योंकि ये मेरा धर्म था, मैंने कोई एहसान नहीं किया। लेकिन ये अपेक्षा मैं उनसे इतनी भी नहीं करता हूँ कि वो मेरे केयर के लिए मेरे पास आएँ और मेरी सेवा करें, इसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं। तो जब अपेक्षा नहीं है तो दुख भी नहीं है। ये तो प्रबुद्ध स्तर के लोगों की बात हो गई, लेकिन जो सामान्य स्तर के लोग हैं, सर समझ लीजिए, प्रबुद्ध स्तर ही सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, उस कॉलोनी में सारे IAS ही रहते हैं, और किसी के घर में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सेवा करने वाला हो। सो कॉल्ड इतनी इसलिए प्रबुद्ध सो कॉल्ड है। उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान उनको कतई रंच मात्र भी नहीं है कि मुझको क्या करना चाहिए था। वो 4 किताबें पढ़ करके, एग्ज़ाम पास करके आप IAS बन जाएं, IPS बन जाएं, आप बड़े भारी डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो 4 किताबें हैं, 4-5 सवाल हैं जिनको सीख करके आपने इतना बड़ा अचीवमेंट समझ रहे हैं। अगर आपने मानवीय गुणों को नहीं समझा, उनके अनुसार जीना नहीं सीखा, तो आप अनपढ़ हैं। कबीरदास जी का इस समय वो वाला बड़ा दोहा फेमस, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि लगातार उनको बहुत ज्ञानी समझना कि बहुत बड़े आदमी हैं, और उनसे बड़ा ज्ञानी। मैंने आपको बताया, आज की तारीख में, पुरानी छोड़िए, आज की तारीख में बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष जो बड़ी बड़ी ओहदों में रहे हैं, अप टू प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, दुख में शरीर छोड़े हैं। ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज जो पूरे देश के पूरे मालिक बने बैठे हुए हैं, वो भी दुख में शरीर छोड़ रहे हैं। कई कई महीनों, कई कई सालों उनको सज़ा मिलती है। ये अस्पताल, सब याद रखिए, नोट कर लिए, मैं सबके सारे दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, सारे के सारे अस्पताल आपको जीवन में दंड देने का स्थान है। तो हमेशा सवेरे प्रार्थना करिए ईश्वर से, हे प्रभु मुझसे सारे दिन ऐसे कर्म कराओ कि मुझे कभी अस्पताल का मुंह न देखना पड़े। क्योंकि अस्पताल का मतलब है मैंने ऐसे कर्म किए हैं कि मुझे अस्पताल में सेवा लेनी पड़ रही है। इसको कहते हैं एक अनुभव, एक जो उम्र के साथ आता है, सफलताओं के बाद आता है। तो ये अनुभव ये शायद सर आपका कि आप इतने विस्तार से, इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा देते हैं, और हमें, हमारे दर्शकों को वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे इस जो एक प्रयास है चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस आचार्य की दृष्टि से, इस दृष्टि को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके फिर जो भी सुपरिणाम होंगे वो आपके लिए ही होंगे, आपके अपनों के लिए होंगे। डॉक्टर साहब, हमसे, हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार।